आइए वचन में जाएंगे। कौन सा विषय सीख रहे हैं? स्वस्थ कलीसिया, तंदुरुस्त कलीसिया। कलीसिया तंदुरुस्त कैसे बनेगी? इसमें सबसे पहला हमने देखा वचन से। वचन का ज्ञान हमें मजबूत करता है आत्मिक रीति से। बाइबल का ज्ञान हमें आत्मिक रीति से हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। हमें कैसा जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो ज्ञान से हम अपने आप को मजबूत करते हैं। इसके लिए बाइबल का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरा बात हमने देखा, स्वस्थ बनने के लिए प्रार्थना जीवन बहुत होना जरूरी है। नियमित रूप से प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का जो ज्ञान हमने लिया है, प्रार्थना के द्वारा हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अभी जिस सिस्टर ने बताया प्रार्थना कितना जरूरी है और प्रार्थना करके कैसा परमेश्वर कार्य करता है, तो जो ज्ञान हमने लिया है वो ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना है। प्रभु ऐसा जीना जरूरी है, मुझे ऐसा जीना है। हाँ, स्वस्थ बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए वचन का ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को लागू करने के लिए प्रार्थना जीवन होना जरूरी है। तीसरा हमने देखा, स्वस्थ कलीसिया बनने के लिए हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे की सहायता से मजबूत हो सकते हैं। पिछली बार हमने उदाहरण लिया था, याद है किसी को? कौन सा उदाहरण लिया था? देह का, एक शरीर का। जैसे एक शरीर में हर एक अंगों को एक दूसरे की जरूरत है। आंख को हाथ की जरूरत है, हाथ को आंख की, पैर की जरूरत है। इस प्रकार मसीह की देह है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए हम खड़े रह सकते हैं। इसी प्रकार जैसा एक शरीर का उदाहरण लिया था, एक और उदाहरण है या बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम एकता को पहचानते हैं। परमेश्वर ने एक एक करके नहीं बुलाया। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर एक एक करके नहीं बुलाया। कहने का मतलब परमेश्वर एकता चाहता, अपने लोगों को इकट्ठा रखना चाहता। परमेश्वर किसी को सिंगल करके नहीं बुलाया कि अभी तू अलग रहे, तू मेरा बच्चा है। परमेश्वर ने एक झुंड को बुलाया है। परमेश्वर चाहता है वो झुंड एक साथ रहे, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। हम लोगों को एक झुंड बोला है। यूहन्ना 10:16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसका 16। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह के साथ में भेड़े हैं। भेड़े किसको बुला गया? यीशु के चेलों को। यीशु के साथ उसके चेले हैं। प्रभु बोल रहे तुम मेरी भेड़े हो, लेकिन और भी भेड़े हैं जिसको मुझे लाना है। और उसके बाद बोला फिर क्या होगा? एक ही चरवाहा होगा और एक ही झुंड होगा। एक कलीसिया है पूरे विश्व में, एक शरीर है और उसका एक ही चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब क्या है? क्या लिखा?
क्या है? झुंड है, भेड़ों का झुंड है। आपने देखा है जब चरवाहा चराने के लिए जाता है तो भेड़ें कैसे रहती है? झुंड बनकर रहती है, एक झुंड होकर रहती है। उससे उनकी सुरक्षा होती है। अकेली अगर कहीं चली जाए भेड़िया आकर खा जाएगा, लेकिन झुंड में हो रहेंगे तो उसको पकड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो एक झुंड परमेश्वर चाहता है। हम लोगों को यहां पर भी जो बात मुख्य है, एकता की बात है। हम एक झुंड है जो एकता नहीं चाहता है या सबके साथ मिलके रहना नहीं चाहता है। वचन में लिखा है जो अपने आप को अलग कर लेता है वो अपनी इच्छा करने के लिए ऐसा करता है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहता। देखिए सिस्टर लोगों का मैं बार बार कंप्लेन करूंगा कि इन लोग संगति नहीं करते, और इसका कारण यही है, अपने स्वार्थ में जीना चाहते हैं। हाँ, आप लोग संगति ना करने का कारण यही है कि आप लोग एकता नहीं चाहते। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी हो या ना हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को हर्ष होना चाहिए हम बहन लोग मिले, इकट्ठा हो। और आप लोग इसलिए नहीं इकट्ठा होना चाहते क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते हैं, आप खुद की इच्छा पूरी करना चाहते, इसलिए आप अपने आप को अलग कर रहे हैं। देखिए वो वचन में देखता हूं, हाँ, नीति वचन 18 का 1। अभी हम लोगों ने भाई लोगों का संगति हुआ रे रोड में ईश्वर के यहाँ, और बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। इसी प्रकार बहनों के बीच में भी होना चाहिए। 18 का 1 पढ़िए। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। वो क्यों ऐसा अलग हो रहा है? अपनी इच्छा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए नहीं, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे इन लोगों का साथ नहीं देना, इन लोगों के साथ नहीं रहना, संगति नहीं करना। हम एक झुंड है। जब तक आप बहन लोग ये नहीं करेंगे मैं आप लोगों को तंग करता ही रहूंगा। आप लोगों को इस बात का हर्ष होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में जो भी अनबन है उसको हटाएंगे, हम संगति करेंगे। हफ्ते में, महीने में हम बहन लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अगर कुछ समस्याएं हैं मुझसे बात करो, उसको हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर एकता आनी चाहिए। हम एक झुंड है, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाला होना चाहिए, हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण होना चाहिए। हम एक झुंड है। इसी बात में हम एक और बात जोड़ते हैं, पहला पत्रस 2 का 11। हम क्या है? क्या है? झुंड है। झुंड भेड़ों का एक झुंड होता है, ऐसा ही हम विश्वासियों का एक झुंड है। आगे, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, क्या जानकर? परदेशी और यात्री जानकर। आगे, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखिए हम लोग कौन हैं इस वचन के आधार पे? परदेशी और यात्री। यानी कि परदेशी यानी परदेशी यानी परदेशी किसको बोलते हैं?
हाँ? परदेसी किसको बोलते हैं? कोई सही सही से बताए। जो यहाँ का नहीं है, जो यहाँ का नहीं है, हाँ, परदेसी है। जैसे अमेरिका का इधर आए तो वो परदेसी है। हाँ, तो हम लोगों को क्या बोला गया? परदेसी। क्यों? हमारा देश किधर है? हमारा देश किधर है? जो समझ में आए ऐसा बोलो ना। स्वर्ग में है। हम यहाँ पर इस धरती पर क्या है? परदेसी है। और हमारा जो देश है स्वर्ग है। दूसरा शब्द कौन सा बोला? यात्री। यात्री मतलब सफर में है। तो हम लोग एक ऐसा झुंड है जो यहां का नहीं है, किसी और देश का है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यानी कि हम उस देश को जा रहे हैं। ये झुंड मिलकर अपना देश जा रहे हैं। जाना मतलब इस पूरा जीवन भर हम इस धरती पर रहेंगे, हम सफर करेंगे, उसके बाद जब अंत होगा हम अपने देश में चले जाएंगे। तो जब तक हमारा जीवन इस धरती के ऊपर है, जितनी भी यात्रा इस धरती के ऊपर है, इस झुंड को साथ में रहना चाहिए। इस यात्रा में, यात्रा बहुत अच्छी है, ये तकलीफ वाली है। जब तकलीफ वाली है तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी। यात्रा में हमारे गुजरात में ऐसी मन्नत मानते हैं, आप लोगों के यहाँ भी मानते होंगे, मेरा ये काम हो जाएगा तो देवी माँ चल के मैं तेरे पास आऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, या जो भी भगवान उनके देवता होते हैं, हम ये मन्नत पूरी करने के लिए चल के आएंगे। और एक पूरा झुंड जाता है। मैं गया हूं, मन्नत कोई और मानता है, चलना हमको पड़ता है, ऐसा होता था। हाँ, तो मैं भी गया हूं, लेकिन उस यात्रा में क्या होता है, किसी का पैर सूज जाता है। चलते चलते 100 किलोमीटर जाना, किसी का पैर सूज जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो कौन मदद करेगा? जो उसके साथ में जो लोग सफर कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम यात्रा कर रहे हैं, ये झुंड जब जा रहा है अपने देश में, कौन मदद करेगा इस झुंड को? हम संसार से तो अलग किए गए हैं, संसार तो हमारे साथ नहीं है। जब आप भी अपने भाई बहनों को मदद नहीं कर रहे हैं तो आप कितने ज्यादा स्वार्थी हैं। हम एक साथ सफर कर रहे हैं ना, हमें एक दूसरे की जरूरत है ना। हम संसार को तो त्याग कर आए हैं, हम तो प्रभु के भरोसे उसको त्याग कर आए हैं। संसार को त्याग कर, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा, हमारे जाति के लोग हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन कलीसिया के लोग भी अगर मेरे साथ नहीं होंगे तो कितनी बड़ी दुख की बात होगी। कितनी ज्यादा हम इस झुंड को एक होकर रहना चाहिए, कितना ज्यादा इस झुंड को हमको मदद करने के लिए रहना चाहिए। अगर हम ऐसा ना करें तो हमसे मूर्ख कौन है? हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? संसार हमारे साथ नहीं, मेरा एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, मेरी माँ एक मदद करती है, मेरे साथ है। आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा ही है। तो किसका सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसी स्थिति में? किसका? हाँ? किसका सपोर्ट मिलना चाहिए? जो झुंड साथ में है, उस झुंड का एक दूसरे को सपोर्ट मिलना जरूरी है। दुनिया तो हमको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अपने भी अगर हमको नहीं समझेंगे तो देखिए परमेश्वर तो उसको कैसे भी संभालेगा, अपने बच्चे को जो उसका है। लेकिन मेरा ड्यूटी मैं पूरा ना करूं, मैं कर सकता हूं, मैं उसकी उन्नति का कारण बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं ना करूं तो परमेश्वर तो मुझे पूछेगा जरूर कि तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा साथ में यात्रा करने वाला, उसको तूने देखना ही नहीं चाहा, उसकी उन्नति के लिए कुछ ध्यान देना नहीं चाहा।
जरूर हमको ये बात परमेश्वर पूछेगा। हम एक वो झुंड है जो साथ में यात्रा कर रहे हैं। कुछ गवाही है जो बहुत अद्भुत है। पिछले दिनों में अल्फोंस और शकुन के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवक ब्रदर का जो आखिरी वाली लड़की है आरोही, उसका डिलीवरी होने वाला था और अभी सेवक ब्रदर का अपना परिवार है, इधर कोई नहीं है। अल्फोंस और शकुन दोनों ने छुट्टी लिया स्पेशली, जिस दिन डिलीवरी था उस दिन उधर उनके साथ में रहेंगे और उनकी सहायता के लिए खड़े रहे। किसी ने नहीं बोला उन्हें ऐसा करने के लिए, स्पेशली छुट्टी लेकर उनके साथ में रहे, उनको जो भी सहायता की जरूरत थी उसके साथ में रहे। मुझे बहुत अद्भुत लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एक दिन संगीता सिस्टर फोन करती है और मुझे बोलती है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मैं सुरेखा सिस्टर को नायगा ऐसे ही छोड़कर आ गई। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको साथ में लेके आना चाहिए था। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ऐसा वो सोच रही है, क्योंकि एक प्रेम है उसके लिए और उनके से गलती हो गई, इसके लिए उसको ऐसा डर लग रहा है। और मुझे लगता है आप में से, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक अलग दुनिया है। आप यात्रा अपना अलग से झुंड में करो, मैं अलग से अपना अकेला यात्रा कर रहा हूं। मुझे आप लोगों की जरूरत, तुम लोग है ना, तुम लोग से बात करें ऐसे लोग नहीं हो। तुम लोग आपस में निंदा करने वाले लोग, इसलिए मैं अपने आप को अलग कर लेता हूं। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुमको मेरी जरूरत होगी, तुम अलग से मैं अलग से। इसमें से कई लोग इस प्रकार से, शायद आप ऐसा सोचे नहीं, ऐसा बोलते भी नहीं, लेकिन आपका जीवन वैसा है। समझ रहे हैं आप? एक झुंड होकर नहीं चल रहे हैं आप। मेरी मौसी उनसे कुछ ऐसी बातें जो हम एक विश्वासी सीख सकता है। बहुत भक्ति करती है। सूरज वगैरह ने देखा है, वो जिनके घर पे खाना बनाना, काफी स्वार्थ वगैरह है उनके अंदर, सांसारिक स्वभाव है, लेकिन उनके अंदर जो खासियत है वो क्या करती है, वो बहुत भक्ति करने वाली औरत। तो जब ये लोग कहीं जाते हैं उनका मन्नत वगैरह मानने के लिए, और किसी का पैर सूज जाएगा, वो रात को सोएगी नहीं, सबका पैर जाके दबा देगी। वो इस बात को अच्छा मानती है कि मैं भक्ति कर रही हूँ, ऐसा करके वो पैर जिसका सूज गया है उसको तेल से मालिश करके देगी, पैर दबा के देगी। मुझे तुम लोग को कोई जाके बोलेगा जसुद्दीन आप जाके सो जाओ, बोले नहीं मेरा चिंता मत करो, आप लोगों को मैं देखना चाहती हूँ। उसके अंदर खूब बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन ये स्वभाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सेवा करना चाहती है लोगों का। हम विश्वासी लोग, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम लोगों को परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया है क्रूस का, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनने के लिए तैयार नहीं है। ना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ना किसी का दुख हमको अपना दुख लगता था। गांधी जी ने एक शब्द बोला, उसने बोला मैं तुम्हारा यीशु को तो प्यार करता हूं, लेकिन मसीही लोगों को मैं नफरत करता हूं। ऐसा बोलने का कारण तुम लोग उसके जैसा जीते नहीं, तुम लोग मसीह के समान नहीं हो। हम एक झुंड है जो यात्रा कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं,
इसका मतलब आप उस व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब बार बार उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं वो कैसे करते हैं आप लोग ऐसा? हाँ। या अपनी एक दुनिया में खोए हुए हैं। हम एक झुंड है, यही झुंड एक साथ में परमेश्वर के राज्य में जाने वाला है, अपने देश जाने वाला है। हो सकता है आपके काम ऐसे हैं कि आप जैसा लोगों की उन्नति के लिए इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ना दिखे आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा भी। मैं तो कई लोगों को ढूंढना चाहता हूं इस परिस्थिति में, बाकी के लोग कहां हैं? आसपास भी नहीं दिख रहे, किसी की चिंता भी नहीं दिख रही इस परिस्थिति में। एक व्यक्ति पाप में भटक कर जा रहा है, इसके आसपास कोई नहीं दिख रहा है। एक आदमी शराब पीकर पड़ा हुआ है, उसके आसपास उसको उठाने के लिए कोई नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा है। झुंड कहां है भाई? अभी एक वीडियो अचानक YouTube में आया, एक गाय का झुंड दौड़ के जा रहा है 4 व्हीलर गाड़ी के पीछे। बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो बहुत अच्छा था। और गाड़ी के आगे 3-4 गाय आकर रुक गई, वो गाड़ी वाले को जाने ही नहीं दे रहा। तो गाड़ी वाला सोच रहा है क्या हुआ भाई, ये गाय क्यों आ गई? चारों तरफ से घेर लिया उस गाड़ी को। तो मालूम पड़ा उसके नीचे बछड़ा फंस गया था गाय का, और वो गाय वो बछड़ा को निकालने के लिए, नहीं तो बछड़ा मर जाता, इसके लिए सब गाय ने उसको घेर लिया कि उस बछड़े को निकालें, उस गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे। लेकिन हम कहां हैं? एक दूसरे के लिए उन्नति में कहां है? चेतावनी देने में हम लोग कहां है? कोई पाप में जा रहा है, उसको रोकने के लिए कहां है हम लोग? उसको समझाने के लिए कहां है हम लोग? उसके आसपास झुंड कहां है? प्रार्थना करने के लिए हम लोग आसपास में कहां है? इफिसियों 4 और मैं चाहूंगा जिनको झुंड बन के नहीं रहना है वो लोग चले जाएं। मैं चाहूंगा ऐसा, जो लोग अपने आप को अलग करके रखना चाहते हैं वो कलीसिया से चले जाएं। झुंड बन के रहना चाहते हैं वही लोग रहें। 4-5 लोग ही हो, लेकिन अच्छे सच्चे एक झुंड बन के रहना चाहते हैं वैसे हो। बाकी लोगों को अगर कड़वा लगता है आप जा सकते हैं। अगर आपको झुंड बनकर नहीं रहना है आप जा सकते हैं। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी अपनी बड़ी कलीसिया हो ऐसा सोचकर कभी नहीं आया। ईश्वर को अभी ट्रेन में आते समय बोला मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं सच्चाई का साथ दूंगा, फिर टेंशन ना ले, किसी बात की टेंशन ना ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपना नाम कमाने के लिए, कलीसिया बड़ा बनाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और जो सच्चाई है उसी का साथ देंगे। इसमें मैं पैसे कमाने के लिए सेवा नहीं करता हूं। इफिसियों 4 देखिए, बहुत सारी कलीसियां हैं इस सब चीज की परवाह नहीं करते, तो उसमें जुड़ जाओ आप, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको अपनी मनमानी करना है ना, ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं, वो आपको इस सब बारे में कोई बात नहीं बोलेंगे।
एक झुंड बनो ना बनो कोई बात नहीं, आप आओ, आराधना भी सच्ची आराधना होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये सब बातों पर जोर नहीं दिया जाता। इफिसियों 4:11 से पढ़ते जाइए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया में ये लोग दिए गए, परमेश्वर ने प्रेरित दिए, भविष्यवक्ता दिए, रखवाले दिए, सिखाने वाले दिए, सुसमाचार प्रचार करने वाले, परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। ये क्यों दिए आगे पढ़ेंगे। सिखाने वाले क्यों दिए, प्रेरित भविष्यवक्ता कलीसिया को क्यों दिए आगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्यों दिया ये लोग, पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये सेवक लोग इसके लिए दिए हैं कि लोगों को सिद्धता में बढ़ाएं, लोगों की उन्नति हो आगे। जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्धि मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोर तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के आगे जोके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। शिक्षा में मजबूत हो जाए, सिद्धता में मजबूत हो जाए, मसीह के समान बढ़े, इसके लिए ये सेवक लोग दिए। फिर आगे पढ़िए, देखिए उन्नति की बात चल रही है, आगे देखिए। हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, प्रेम और सच्चाई में मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, आगे सब कलीसिया के लोग क्या हो, प्रेम में और सच्चाई में बढ़ते जाएं मसीह में। आगे जिससे सारी देह, पूरी देह, ये शरीर, ये यीशु मसीह का शरीर है। आगे हर एक जोड़ की सहायता से। हाँ, देह कैसे उन्नति होगी, हर एक जोड़ की सहायता से। आगे पढ़िए, बताता हूँ। एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। हर एक अंग अपना अपना कार्य करने के द्वारा ये देह उन्नति पा सकती है। हर एक अंग, ये सब अंग है। ईश्वर एक अंग है, साहिल एक अंग है, संगीता एक अंग है, धर्मा एक अंग है, बाबू एक अंग है। ये यीशु की शरीर के अलग अलग अंग है। सब कोई अपना अपना काम ठीक रीति से करेगा तो ये देह उन्नति पाएगी। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, मुझे मेरा काम नहीं करना उन्नति के लिए, इसमें भाई मगजमारी होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पढ़ना ये सब मगजमारी। वो भाग गया, अपना काम नहीं करना चाहता। दूसरा आया, वो बोल रहा है मेरे को भी नहीं करना ये सब, मेरी अपनी खुद की परेशानियां इतनी ज्यादा है, इसमें मैं क्यों पढ़ूं। देह अपना अपना कार्य नहीं करेगा, हम एक एक अंग अपना अपना कार्य नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देह का क्या नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे। साहिल को प्रचार करने आता है, वो प्रचार कर रहा है। ईश्वर को बिछाने आता है, वो बिछा रहा है। एक को प्रार्थना करने आता है, वो प्रार्थना कर रहा है। एक बोल रहा है मेरे पास पैसा ज्यादा है, किसको जरूरत है मैं उसमें मदद करता हूं। एक बोलता है मैं समझाने में अच्छा हूं, वो व्यक्ति पाप कर रहा है, मैं उसको अच्छे से समझाता हूं। एक व्यक्ति बोलता है मुझे दिलासा देने अच्छा आता है, कोई भी दुखी व्यक्ति के साथ बात करके मैं दिलासा दे सकता हूं, उसको दिलासा देता हूं। अपना अपना काम ठीक से करें। आपका कोई झमेला दुनिया का आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, बाकी सब कुछ यीशु मसीह सब कुछ देख लेगा। आपका कोई पर्सनल एजेंडा, आपका पर्सनल कोई काम ना हो, आपका
संभालने वाला तुमको संभालेगा। लेकिन हम अपना काम नहीं करना चाहते, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपने जमीने में ही रहना है। पकड़ लो अपने जमीले, खुद ही सॉल्व करते रहो उसको। मैं देह के लिए क्या करूं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। मैं देह के लिए क्या करूं, मेरे मसीही भाई बहनों के लिए मेरा जो कार्य है, मसीह की देह में मेरा जो कार्य है, उसको समझकर मैं उसको करूंगा। परमेश्वर जो मुझे करने के लिए देगा मैं करूंगा। कोई ये पूछ सकता है मुझे क्या वरदान मिला है, क्योंकि देखिए कलीसिया में वरदान इसके लिए दिए गए हैं कि कलीसिया की उन्नति हो। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 12 पढ़ेंगे। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। वरदान की उन्नति से तुमको वरदान मिले। क्यों दिया जाता है वरदान? कोई भी वरदान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कलीसिया की उन्नति के लिए। परमेश्वर एक प्रोजेक्ट बनाया है इस धरती के ऊपर, उसका एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट क्या है? कलीसिया। परमेश्वर इस धरती के ऊपर और कोई काम नहीं कर रहा। उसका हृदय, उसके ऊपर उसकी पूरी नजर जिस काम के लिए है, वो कौन सा काम है? कलीसिया। और उसमें आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। अब उस काम के लिए मन लगा रहे हैं या आप, अभी आज फोन आया सुबह गणेश भाई, ब्रदर डामर का काम आया है। मैं बोला जाओ पैसा कमाओ। बोलता है नहीं ब्रदर, वो बोल रहा है आज के आज ही करना है। मैं बोला जाओ कोई बात, फोन काट दिया, ले लो पैसा। शायद उसको 1000, 2000, 3000, हो सकता है 5000 मिल रहा है। आराधना से कितना कीमती है? कौन सा चीज कीमती है, 5000 या आराधना? उसने 5000 को कीमती समझा। और इसमें से मैं बोल रहा हूं आपको, आप में से कई लोगों को 5000 कीमती होगा। अरे अगले दिन कर लेंगे ना, अभी हर दिन होता है, संडे को क्या करना जरूरी है, और दिन कोई कर देंगे। अरे पूरा हफ्ता मुझे परमेश्वर ने संभाला है, मुझे उसकी आराधना करनी है, उसको जाके धन्यवाद देना है। 5000 नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, लाख रुपया भी नहीं चाहिए, उसने मेरे को संभाला है। अगर इसी बीच मुझे कैंसर आ जाता तो, इसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो, उसने मुझे संभाला है, उसने मेरी रक्षा किया, उसने मेरी जरूरत पूरा किया है, मुझे उसको धन्यवाद देना है। मैं उतना आदर नहीं कर सकता उसको? परमेश्वर का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको बार बार दिमाग में ये बात डालना है। और ये प्रोजेक्ट कलीसिया है, ये उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। एक एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, इसको परमेश्वर की प्रजा बोला गया है, इसको परमेश्वर का निज धन बोला गया है, इनको परमेश्वर के पुत्र बोला गया है, और ये आपके संगी यात्री है। और आप इन लोगों को क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ करने के लिए है। इनका उन्नति के लिए एक साथ मिलकर आपको कुछ करने के लिए टाइम या ध्यान नहीं है।
इसकी उन्नति के लिए जिसके ऊपर परमेश्वर का हृदय है। अरे परमेश्वर चाहता तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ के बिना, किसी को किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन देता और मस्त हम लोग खुशी खुशी सब मिलकर जाते। क्यों तकलीफ में रखा? तेरा हृदय प्रकट हो, तू कुछ सेवा करने का तुझे मौका मिले, तेरी परीक्षा हो इसमें। तू साथ में खड़ा रहता है कि नहीं, तू उसके ऊपर ध्यान देता है कि नहीं, वो पाप में जा रहा है, तेरा ध्यान है कि नहीं, उसको समझाने की जरूरत है, तेरा ध्यान है कि नहीं। परीक्षा चल रहा है और कितने पास हो रहे हैं इसमें? हैं? कितने पास हो रहे हैं? ज्यादातर क्या है? 100 में से 30 में पास होता है, ज्यादातर फेल है। प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। सच आप अपना जीवन प्रभु के सामने रखकर देखना, क्या सच में मुझे मेरे भाइयों के लिए चिंता है? क्या सच में मेरा हृदय दुखी होता है कि कोई गिर जाता है? क्या सच में कोई जरूरतमंद में होता है तो मेरा हृदय है कि मैं उसको जाकर मदद करूं? क्या सच में मेरा हृदय है कि मुझे लोगों को क्षमा करना है, मैं एक झुंड बनकर रहना है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सब ठीक होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, आप उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं। सुरेखा सिस्टर बोल रही है मेरे को तकलीफ था, मैं सबको फोन कर रही, कैसे हो सिस्टर, कैसे हो सिस्टर। कोई उसको नहीं कर रहा है, बोल रही है किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं करूंगी उन लोगों को फोन। हाँ, वो सबको फोन करके कैसे हो बोल रही। वो होना चाहिए था उल्टा। लेकिन वो इस बात का कोई बुरा मान नहीं रही है कि चलो भाई मुझे इस बात का बुरा लग गया, कोई मुझे फोन नहीं कर रहा है, वो कोई बात नहीं, मैं करूंगी फोन। जो कठोर होगा उसको अभी भी शर्म नहीं आ रही होगी, ना उसको दिल दुखी हो रहा होगा। प्रचार कर लो, कदम करो, प्रार्थना करो, जाएंगे। वचन को भाषण समझा हुआ है, कई लोगों ने भाषण दो, जैसे नेता लोग आते हैं और अपना जाओ भाषण दे दो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो आपके ऊपर प्रकट हो रही है। और इसको आप तुच्छ समझना चाहते हैं तो तुच्छ समझिए। ये उसी परमेश्वर की वाणी है जिसने आपको लहू के द्वारा छुड़ाया है। ये मेरी कोई कलाकारी से मैं आप लोगों को कुछ अच्छा बातें नहीं बोल रहा हूं, ये उसका वचन बता रहा हूं, ये उसका सत्य आपको बता रहा हूं, ये उसकी इच्छा आपको बता रहा हूं। ये उसकी इच्छा है, ये कलीसिया एक झुंड बनकर रहे, जो यात्री बनकर जा रहे हैं, और हमें एक दूसरे की जरूरत है। कोई दुख में पड़ता है, कोई पाप में पड़ जा रहा है, कोई किसी को संसार की अभिलाषाएं खींच रही है, उस गाय की तरह सीधा जाकर झुंड बनकर खड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसको समझाने के लिए, कैसे ना कैसा इस बच्चे को निकालेंगे, नहीं जाने देंगे। खड़े हैं झुंड चारों तरफ उसके। लेकिन जब एक अंग दुखी होता है, दूसरा कोई आ रहा नहीं है उसके पास, आसपास कोई है ही, कोई है ही, काम तैयार नहीं है। वो उसको बीमार पड़ा है, उसको तकलीफ है, वो पाप में जा रहा है, ये हो रहा है, अपना प्रार्थना करना, ना उसको समझाना, ना कुछ नहीं। और 26वीं पढ़ी, पहला कृत्य 14 का।
इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ किस बात के लिए होना चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। रोमियो 14:19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। किस बात में लगे रहना है? मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार। उन्हीं बातों में लगे रहो। एक दूसरे का सुधार हो, आपस में मेल मिलाप हो, उन्हीं बातों में लगे रहो। हम यात्रा करने वाला झुंड है, ये देश हमारा नहीं है। और जिस देश में अभी हम रह रहे हैं, इस देश के निवासी आपको दोस्ती करते हैं। जिस देश में अभी हम रह रहे हैं, इस देश के निवासी कैसे हैं? आपको बहुत अच्छा से रख रहे हैं, भाई समझ रहे हैं? कैसे हैं इस देश के निवासी, जिस देश में अभी हम हैं? ये दुनिया, हमारा यीशु मसीह ने बोला, सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जब दुनिया बैर कर रही है तो कहां से प्रेम मिलना चाहिए था? कहां से मिलना चाहिए था प्रेम? कलीसिया से। लेकिन यहां भी मुझे अगर प्रेम ना मिले, यहां भी मेरी बहनें मुझसे बात करना नहीं चाहती है, यहां भी मेरी बहनें इकट्ठा होना नहीं चाहती है, दुनिया तो मुझसे बैर कर रही है, लेकिन ये बहनें भी मुझसे बैर कर रही है, उस व्यक्ति की हालत कैसी हो जाएगी? ये बहनें क्यों इकट्ठी नहीं हो रही है? सब कोई अपना स्वार्थ चाहती है, इसके लिए नहीं इकट्ठी हो रही है। मुझे वो ऐसा बात करती है, वो पसंद नहीं आता, मुझे उसका ये बात पसंद नहीं आता। फोकस कौन है? ध्यान किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मुझे अच्छा लगे ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है। एक झुंड बन के रहना है। अगर ये बातें तुम्हारे मन में फिट हो जाए तो तुम समझदार हो, नहीं तो मसीही तो हो लेकिन बच्चे हो, जो बातों को समझते नहीं हो। एक झुंड होकर एक दूसरे की उन्नति का कारण ना बनते हुए, एक दूसरे का ना सुधार करते हुए, सब अपनी स्वार्थ में जीते रहो, बहुत अच्छा जीवन। अगर आप कलीसिया की उन्नति के लिए जीते हैं, जो भी वरदान परमेश्वर, आप सवाल पूछ सकते हैं, मुझे कौन सा वरदान मिला? तो आपको सीधा मैं जवाब दूंगा, आपको जो काम करने के लिए दिखे वो काम करो, वो है शुरुआत आपकी। फिर आगे परमेश्वर आपको दिखाएगा क्या करना। अगर आप विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, और अगर आप स्वार्थी रहे तो आप ऐसे के ऐसे रहोगे। परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को दीन करोगे तो जो काम आपको मिल रहा है कलीसिया में, जो करने के लिए मिल रहा है, ये बिछाने का काम बहुत अच्छा है। हमको बुद्धि नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं, हम लोग ज्ञानी बुद्धिमान नहीं है। जिस बाथरूम को परमेश्वर के लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको मैं धोऊंगा बाथरूम, क्योंकि यहां पे परमेश्वर के लोग आकर उसको, इस बाथरूम को इस्तेमाल करेंगे। कौन प्रसन्न होगा मालूम है? स्वर्ग का परमेश्वर। ये मेरे लोगों को आदर करता है। जिस चीज को मेरे लोग यूज करने वाले, जिस चीज को, हम बुद्धिमान नहीं है, ये सब हमारा बुद्धि खुला हुआ नहीं है ये सब बातों के लिए। यहाँ पे परमेश्वर के लोग बैठेंगे, आपको मालूम है? ये हम लोग बुद्धिमान नहीं है, लेकिन अन्य जाति में ये बुद्धि है। ये जितने पंथ है, ये निरंकारी वगैरह, वहां पे जाके देखना, रोटी जो बनाने वाली है ना,
वो आईएएस ऑफिसर की पत्नी वहां पे रोटियां बना रही होगी। किसकी पत्नी? आईएएस ऑफिसर, बड़ा अधिकारी की पत्नी वहां रोटी बना रही है। क्यों? इसको ये भक्ति समझती है। मेरी मौसी का जो उदाहरण दिया आपको, जो पूरी रात भर लोगों के पैर को मालिश कर दी है, वो क्यों कर रही है? इसको क्या समझ रही है? भक्ति समझ रही है। लेकिन हम मसीही लोग ये बिछाने को भक्ति नहीं समझते, बाथरूम को धोने को बस भक्ति नहीं समझते। हम इधर आकर बैठना चाहते हैं, कोई आदर का काम मिलेंगे तो करेंगे, छोटा मोटा कोई काम करने के लिए हमको कोई समझ नहीं है। आप जरा अन्य जाति लोगों को देखो, वो कैसा कर रहा है अपना भक्ति करने के लिए। छोटे से छोटा काम करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लोग झुक जाते हैं वहां पर, लेकिन मसीही लोगों को यह बुद्धि नहीं है। कुछ बुद्धि खुले ये सब बातों से हमारी। परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, और आपको शैतान पीछे पड़ेगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसके लिए आपका मन कठोर करेगा, और आप प्रार्थना सहित तैयार नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। आपके घर पे विश्वासी आएगा, आपको पानी पिलाने का मन नहीं करेगा, ना चाय पिलाने का मन करेगा। कारण क्या? शैतान मन कठोर कर रहा है आपका। क्यों? अगर आप करेंगे तो प्रसन्न वहां पे हो जाएगा, वहां पे वाहवाही होगी इस व्यक्ति, क्योंकि ये धर्म के बलिदान चढ़ाता है, और वहां पे तुरंत शैतान मन कठोर करने के लिए आएगा। आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करने जाते हैं, आपको इतना कठोर मन नहीं होता। कलीसिया के लिए कुछ करने जाते हैं, मन कठोर कर देता है। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप प्रार्थना सहित इस बात के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के एक दास आने वाले थे। मैं आपको एक युद्ध बता रहा हूं, मेरे जीवन में थोड़ा समय पहले हुआ। वो रसपाल जी आए थे, ये जब ही ये ब्रदर थे समीर भाई वगैरह, वो रसपाल जी आए थे, पास्टर रसपाल। तो मैं सोचा उनको नारियल पानी लेके उनको पिलाता हूँ, आएंगे तुरंत। और मेरा मन इतना कठोर हो गया, मैं ये सोच रहा हूं परमेश्वर का दास आ रहा है, उनको मैं नारियल पानी जाके उन लोगों को पिलाऊंगा ऐसा। तो बहुत सारा नारियल लाने के लिए मैं गया, और इतना मन कठोर हो रहा है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बोला, ये प्रभु क्या हो गया? मैं ये करना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस बात के लिए, मेरा मन खोल प्रभु, ये मेरे को पकड़ लिया है। और फिर मेरा मन खुला, लेकिन इतना युद्ध हुआ उसकी मुझे पहुनाई करने के लिए, परमेश्वर का दास का मुझे आदर करने के लिए। मुझे क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, हो नहीं रहा है। मैं बोले, ये क्या हो रहा है? और मैं लड़ाई लड़के उसको हराया, मुझे करना ही है। हम लड़ाई लड़ना नहीं चाहते रहे। अच्छा हुआ, चलो समय बचा, मगजमारी गई। आपका जीवन जीने का उद्देश्य यह होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा करो, मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, जिससे वो प्रसन्न होता है। उन बातों को अपने मन में रखकर चलो। मुझे कलीसिया के लिए, देह के लिए जो मेरा काम है वो मुझे करना है। जो परमेश्वर मुझे दे वो मुझे करना है। आधी रोटी भी मुझे किसी को देनी पड़े, मैं परमेश्वर की इच्छा करके आधी रोटी खाकर आधी किसी को दूंगा। ऐसा जीवन मुझे चाहिए। ये सच्चा सेवा का जीवन है। प्रार्थना।